हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा डे 10 है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? कौन सा क्वेश्चन? हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, मिनिमम साइज सबएरे सम स्लाइडिंग विंडो के अंदर। आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। और ये भी एक मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं आज। तो इस क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। और ये हमारा लीड कोड के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है और एक मीडियम टाइप क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? गिवन अ स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग दी हुई है, हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग पता करनी है इस स्ट्रिंग के अंदर से जिसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं है और लॉन्गेस्ट है वो सब स्ट्रिंग, वो पता करनी है। जैसे हमें इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग दी हुई है A B C तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर से हमें ऐसी स्ट्रिंग पता करनी है जो कि लॉन्गेस्ट है और जिसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं है। जैसे हमने ये देखा ABC, इसकी लेंथ कितनी है 3 और इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स भी नहीं है, ABC है। और कुछ देखते हैं कोई और मिलती है क्या? जैसे ये वाली स्ट्रिंग है ABC, ये भी सेम ही है, 3 है इसकी लेंथ विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर हमें 3 लेंथ मिल सकती है मैक्सिमम, और विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स की जो सब स्ट्रिंग मिल सकती है वो 3 लेंथ की मिल सकती है। ठीक है, और वो कौन सी है? ABC। तो जैसे इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आंसर इज ABC विद द लेंथ ऑफ 3, क्योंकि और कोई तो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ऐसी है ही नहीं जो लॉन्गेस्ट हो। ये ABC है लॉन्गेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एक हमें इनपुट में स्ट्रिंग दी हुई है बी है उसके अंदर, तो इसके अंदर विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स ओनली बी बचा, खाली सिंगल बी, तो इसके लिए इसका आउटपुट 1 है, खाली एक ही है इसके अंदर। आंसर इज बी विद द लेंथ ऑफ 1। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, PWWKEW। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर जो विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स है? जैसे PW है, इसकी लेंथ क्या हो गई 2। एक है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स के ई डब्ल्यू हो गई एक, और उसकी लॉन्गेस्ट यही लॉन्गेस्ट है, और तो कोई लॉन्गेस्ट है ही नहीं, के ई डब्ल्यू है क्योंकि उसकी लेंथ 3 है, तो इसलिए इसका आउटपुट 3 हो गया। आंसर इज, हम के ई डब्ल्यू भी ले सकते हैं या फिर WK, बात तो एक ही है, तो WK हो सकता है या फिर के ई डब्ल्यू हो सकता है विद द लेंथ ऑफ 3। नोटिस जस्ट द, क्या नोटिस कर रखा है इन्होंने कि डेट द आंसर मस्ट बी अ सबस्ट्रिंग, आंसर एक सबस्ट्रिंग होना चाहिए। PWKE is a subsequence but not a substring। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसीक्वेंस हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि क्या होता है। सबसीक्वेंस ये होता है अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर देते हैं इसमें से, तो हमें जो रिमूव करने के बाद अगर कोई हमें वैल्यू मिल रही है वो लॉन्गेस्ट है। जैसे अगर इसके अंदर से हम एक इन दोनों डब्ल्यू को हटा दें तो PKEW हमें मिल रहा है, तो वो एक सबसीक्वेंस हुआ। लेकिन सब स्ट्रिंग तो हमारी साइड बाय साइड होनी चाहिए ना, उसमें हम कोई भी कैरेक्टर्स को बीच में से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 3 है। KEW है इसका आंसर, या फिर WKE, कुछ भी एक ले सकते हैं, दोनों की लेंथ 3 है। ठीक है, तो अब इसकी अप्रोच देख लेते हैं क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच देख लेते हैं। इसके अंदर हमें ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जो कि लॉन्गेस्ट है और जिसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बिना अप्रोच समझे अगर डायरेक्टली देख लेते हैं, जैसे ABC है, वो एक ऐसी सबस्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 है और इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स भी नहीं है, तो इसलिए ये 3 है। और कोई सबस्ट्रिंग है जिसकी 3 से ज्यादा लेंथ हो? ऐसे तो कोई भी सबस्ट्रिंग की नहीं है जिसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं है और 3 से ज्यादा लेंथ हो। इस वजह से इस वाली स्ट्रिंग का जो आउटपुट होगा वो 3 होगा। अब इसका अप्रोच देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। हमने दो पॉइंटर्स लिए हैं, एक R और एक L, और दोनों हमारे इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक हमने लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर इनिशियली 0 वैल्यू है। एक हमने हैश मैप लिया है, हमें रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक मैप की जरूरत होगी कंडीशन को चेक करने के लिए। सबसे पहले हमने ए को लिया, इस ए को हमने चेक किया कि ये मैप के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो इस ए को हम मैप के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, मैप के अंदर हमने इसको इंसर्ट किया ए को, और इसका इंडेक्स क्या है? 0, 0 इंडेक्स पे है ये। तो हमने ए को इंसर्ट किया,
और ये 0 इंडेक्स पर है। फिर हम क्या करेंगे, जो आर, ये आर था, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आर हमारा 0 इंडेक्स से हटके किस पे आ गया, 1 पर। ठीक है, आर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर आर को इंक्रीमेंट करने के बाद हमने फिर बी को चेक किया। बी हमारा मैप में प्रेजेंट है, नहीं है, तो फिर बी को हम इंसर्ट कर देंगे। बी हमारी की है और इसकी वैल्यू 1 है। मैप के अंदर हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, मैप के अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर होती हैं। तो हमने बी हम एज अ की हमने इंसर्ट की है और 1 उसकी वैल्यू है। फिर हमने आर को इंक्रीमेंट किया। अब आर आ गया हमारा 2 इंडेक्स पे। फिर हमने सी को चेक किया, सी हमारा मैप के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम फिर सी को भी इंसर्ट कर देंगे। और सी हमारा कौन से इंडेक्स पे है, 2 पर। हम इंसर्ट तो कर रहे हैं इन चीजों को, आर को भी हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हम लेंथ को तो कर ही नहीं रहे। तो लेंथ को अपडेट करने के लिए फॉर्मूला होगा, जो राइट है इंडेक्स उसमें से माइनस कर देंगे हम जो लेफ्ट इंडेक्स है उसको, और प्लस कर देंगे हम 1 को। जब हमारा आर इंक्रीमेंट होके 1 पे पहुंचा था, तो आर इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 1। और एल एल इंडेक्स पे, एल कौन से इंडेक्स पे, 0 पर। और 1 तो हमें ऐड करना ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। तो लेंथ अपडेट हो गई हमारी, क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो लेंथ हमारी अपडेट हो, क्या हो गई, 2। फिर हमारा एक बार आर और इंक्रीमेंट हुआ, तो अब हमारी जो आर की वैल्यू थी वो 1 से हट के क्या हो गई, 2। तो 2 + 1 करेंगे तो लेंथ हमारी क्या हो गई, अपडेट हो गई 3। ठीक है, तो जब हमारा आर 2 इंडेक्स पे है यहाँ पर, तो हमारी लेंथ कितनी है, 3। हम देख भी सकते हैं ए बी सी, ये 3 है ना ऐसे, ये तीनों मिलके एक सबस्ट्रिंग बना रहे हैं जिसके अंदर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स हैं। और ये हमारी अब तक इसकी लेंथ कितनी है, 3। ठीक है, फिर हमने सी को इंसर्ट किया। फिर हम दोबारा से आर को अपडेट कर देंगे। आर अब हमारा कहाँ पे आ गया, 3 इंडेक्स पर। वहां पे क्या है, ए। अब ये कंडीशन आ गई, इसको ये बस हमें याद रखना है, बाकी तो इजी है। तो अब ये ए को चेक करेंगे हम, ये हमारा हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, हाँ है। तो हमारा ए क्या हुआ, प्रेजेंट हो गया। जब जब वो हमारा मैप के अंदर मिल जाता है, तो जो ये आर एल पॉइंटर है ना, एल पॉइंटर इसको अपडेट कर देंगे हम, जो हमारा ये मैप के अंदर मिल जाता है। तो एल को हम क्या कर देंगे, इस ए की पोजीशन क्या है हमारे मैप के अंदर, 0। तो इस 0 के अंदर +1 करके जो वैल्यू आएगी वो क्या हुई, 1। तो एल को हम 1 पे अपडेट कर देंगे 0 से हटाकर, तो एल आ जाएगा हमारा 1 पर। और उसके बाद फिर हम इस ए की जो वैल्यू है उसको भी अपडेट कर देंगे। अब ए कौन से इंडेक्स पे है, 3 पर। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 से हटके ये वैल्यू हो गई अब हमारी 3। ये वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, फिर हम दोबारा से अपनी लेंथ निकालेंगे। हमारी लेंथ क्या होगी, आर। आर हमारा कौन से इंडेक्स पे, 3 पर। इसमें से माइनस करेंगे हम एल। एल कौन से इंडेक्स पे है, 1 पर। और हम प्लस कर देंगे 1। तो हमारी क्या वैल्यू आई, 3। और पहले भी हमारी वैल्यू 3 थी, तो ये 3 की 3 रहेगी। फिर हम ए को दोबारा से ऐड, जो आर था ना उसको फिर दोबारा से अपडेट कर देंगे। तो आर हमारा 3 से हट के क्या आ गया, 4 इंडेक्स पर। फिर 4 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, बी। अब बी को हमने मैप के अंदर चेक किया है, क्या है वो प्रेजेंट है, हाँ है। अगर वो हमारा प्रेजेंट होता है तो एल की वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं। एल की वैल्यू पहले कितनी थी, 1। अब अपडेट होगी, क्या होगी, जो यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है इसमें 1 ऐड कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगी। तो 1 + 1 2। तो एल को हम 1 पे से हटा के 2 पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एल आ गया हमारा 2 पर। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है बी की, उसको भी अपडेट करेंगे।
अब भी हमारा कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है 4 पर, तो 1 को हम अपडेट करके क्या कर देंगे 4, और फिर दोबारा से r को प्लस प्लस करेंगे। r को हमने प्लस प्लस किया, अब r आगे कौन से इंडेक्स पर 5 पर, ठीक है। अब r हमारा किस पे प्रेजेंट है 5 पर, 5 पे क्या करेक्टर है c। अब इस c को चेक करेंगे हम मैप के अंदर प्रेजेंट है क्या, हाँ है c मैप के अंदर प्रेजेंट। तो अगर ये मैप के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम क्या क्या करते हैं, l को अपडेट कर देते हैं। l हमारा पहले 2 इंडेक्स पर था, अब इसको अपडेट कैसे अपडेट करेंगे, जो c की वैल्यू होगी ना उसमें +1 ऐड करके अपडेट कर देंगे। तो 2 थी, तो 2 में हमने 1 ऐड किया, क्या हो गया 3, तो l हमारा आ जाएगा अब 3 इंडेक्स पर, l आ गया अब हमारा यहाँ पर। और इसकी जो c की अब वैल्यू, c अब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब कौन से इंडेक्स पे है 5 पर, तो 2 हटा के हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, हो जाएगा ये 5। अब इसकी दोबारा से हम लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, r माइनस के l प्लस 1। r की वैल्यू क्या है 5 माइनस के l की वैल्यू क्या है 3, उसमें हम +1 कर देंगे, तो 5 माइनस के 3 2, और 2 + 1 2 + 1 3, दोबारा से हमारा 3 आ गया, तो ये लेंथ हमारी 3 रहेगी अभी भी, ठीक है। हम देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 क्यों आई, l हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और r हमारा यहाँ पे फिनिश, तो ABC ये वाली स्ट्रिंग मिली ना, और इसकी लेंथ क्या है 3, इसलिए यहाँ पे दोबारा से लेंथ हमारी 3 आई थी, ठीक है। अब हम r को फिर प्लस प्लस करेंगे, r हमारा 5 से हट के अब किस पे आ गया 6 पर, 6 पर क्या करेक्टर है b को चेक करेंगे मैप के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ये रहा b, ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर हमारा b प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं l को अपडेट करते हैं, l पहले हमारा 3 पर था, हम कैसे अपडेट करते हैं, b की जो वैल्यू है उसमें +1 ऐड करके अपडेट करते हैं। b की वैल्यू 4 है, 4 में हमने 1 ऐड किया तो 5 हो गया, तो l को हम यहाँ से हटा के 5 इंडेक्स पे अपडेट कर देंगे, l आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। और अब जो c की वैल्यू है उसको भी, सॉरी अब जो b की वैल्यू है उसको भी अपडेट कर देंगे। अब भी कौन से इंडेक्स पे 6 पर, तो उसको 4 कट करके यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से लेंथ फाइंड करेंगे, r किस पे है 6 पर और l किस पर है 5 पर, तो 6 माइनस 5 करेंगे क्या आया 1, और 1 ऐड करते हैं तो क्या आया 2, तो ये तो वैल्यू लेस हो गई ना, हमें तो क्या चाहिए लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए, तो ये तो हमारी 3 की 3 रहेगी, ये अपडेट नहीं होगी। फिर दोबारा से हम r को प्लस प्लस कर लेंगे, अब हमारा 6 से हट के किस पे आ जाएगा 7 पर, r आ गया हमारा 7 पर। अब इसको b को चेक करेंगे हमारा मैप के अंदर प्रेजेंट कर रहा है या नहीं, b कर रहा है, हाँ b हमारा मैप के अंदर प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पे है 6 पर, ठीक है। तो l को अपडेट कर लेंगे, पहले l हमारा क्या था 5 पर था, अब l किस पे होगा 6 + 1 7 पर, अब 6 आ गया हमारा इस b पर। l को हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, जो हमारा ये कैरेक्टर था ना, इसको हम मैप के अंदर फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, तो उसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, 6 के अंदर हमने 1 ऐड किया तो हो गया 7, तो उस इंडेक्स पे हम l को अपडेट कर देंगे, अब l आ गया हमारा 7 पर, ठीक है। और इसकी b की वैल्यू अपडेट कर देंगे, b अब कौन से इंडेक्स पर है 7 पर। दोबारा से लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ क्या आ गई 7, r माइनस के l प्लस 1 होता है ना, 7 माइनस l भी हमारा 7 पे, 7 माइनस 7 क्या होगा 0 + 1, तो लेंथ क्या आई 1, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए तो इसलिए हम लेंथ को 3 रहने देंगे क्योंकि 3 बड़ा है ना 1 से। फिर हम r को फिर प्लस प्लस करेंगे, अब r तो हमारा 8 पर आ गया, स्ट्रिंग से बाहर ही निकल गया r, तो r को हमें कब तक चलाना है, r को हमें तब तक चलाना है जब हमारा r लेस देन रहेगा जो इस पूरे की स्ट्रिंग की लेंथ होगी उससे, यानी लेस देन 8, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है 8, तो लेस देन 8 जब तक आ रहा है तब तक तो हम ये सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे इस लेंथ को, तो ये लेंथ हमारी फाइनल क्या आई सारा प्रोसेस करने के बाद 3, तो इसका आंसर क्या हुआ 3 इस वाली स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं, तो गाइस इसका कोड देख लेते हैं। अब सबसे पहले जावा का कोड देखते हैं। तो हमने क्या देखा था क्वेश्चन के अंदर कि हमें इसके लिए क्या चाहिए हैश मैप चाहिए,
तो हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं पहले ही। हैश मैप के अंदर जो पहली की होगी वो तो एज अ कैरेक्टर होगी, तो पहली की क्या ले लेते हैं, कैरेक्टर। और जो वैल्यू होगी वो इंटीजर की फॉर्म में है, इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स क्या होता है, इंटीजर होता है। इसको हम मैप नाम दे देते हैं, फिर एमपीपी दे देते हैं। ठीक है, न्यू हैश मैप। ठीक है, हैश मैप क्रिएट कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हमें एल लेना है, एक आर लेना है, दो पॉइंटर लेने हैं। आर को भी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और एल को भी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके अंदर उसके बाद हमें एक लेंथ भी लेना था, जिसको हम रिटर्न करेंगे लेंथ को अपडेट करने के बाद। ठीक है, और एक हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ हम n मान लेते हैं, वो क्या होगी, s डॉट लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए लेंथ नाम का मेथड है। ठीक है, फिर अब हम लूप रन करते हैं, एक वाइल लूप। कहाँ से स्टार्ट होगा ये, जब जो हमारा राइट है वो लेस देन है लेंथ के। हमने जैसे अप्रोच में देखा था ना, उसको ही हम कोड कर रहे हैं अब। फिर इसके अंदर मैप के अंदर हम पुट कर रहे थे, मैप डॉट पुट। क्या पुट कर रहे थे हम, एक तो कैरेक्टर जिसपे अभी हम फिलहाल हैं। ठीक है, एक तो वो वाला कैरेक्टर हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर। तो उसको कैसे पता करेंगे, स्ट्रिंग डॉट कैरेट, कैरेक्टर किस पे, राइट पे। ठीक है, और इंडेक्स तो हमारा राइट ही है, आ रही है, पुट कर लिया हमने मैप के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ जो होता है ना, लेंथ को अपडेट करते हैं। लेंथ क्या होगी, जो हमारी लेंथ हमारी मैक्सिमम होगी बिटवीन द ओल्ड जो लेंथ थी, और अपडेट करने का हमारा क्या फॉर्मूला था, r माइनस के l प्लस 1, जैसे हमने अप्रोच में देखा था। तो इन दोनों में से जो पुराने वाली लेंथ है और जो हम इस फॉर्मूले से लेंथ निकालेंगे, इन दोनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम होगी वो हमारे इस लेंथ के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम r को प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लेंथ को। ठीक है, इसके अंदर हमें एक कंडीशन और लगानी है, ये चेक करने के लिए कि मैप के अंदर जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है पहले से या नहीं है। तो इफ मैप, मैप का नाम क्या है, एमपीपी डॉट कंटेन, कंटेन्स की नाम का मेथड है। कंटेन्स की क्या है, जो हमारे स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर जो राइट है ना, राइट पे जो कैरेक्टर पड़ा है उसको लेने के लिए यूज करेंगे स्ट्रिंग डॉट कैरेट राइट आर। ठीक है, आर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है उसको लेने के लिए। तो अगर वो प्रेजेंट है, कंटेन कर रही है हमारी की उस कैरेक्टर को, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट को अपडेट कर देते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट, यहाँ पे हमने एल ले रखा है, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, मैप के अंदर हम गेट कर लेंगे जो की वैल्यू है ना, उसको गेट कर लेंगे एस डॉट कैरेट राइट आर इंडेक्स पे। उसमें हम प्लस 1 ऐड करेंगे, जैसे हमने उसके अंदर देखा था अप्रोच में, कॉमा जो हमारी पुरानी एल की वैल्यू है उन दोनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैट डॉट मैक्स यूज करते हैं जावा के अंदर, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे एल के अंदर चली जाएगी। हमने ये चेक किया था ना कि मैप के अंदर जो की के कोरस्पॉन्ड वैल्यू है, उसी कैरेक्टर की, जो हमारा कैरेक्टर कंटेन है पहले से ही, उससे कोरस्पॉन्ड जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके उसको अपडेट कर देंगे लेंथ एल की वैल्यू से, अगर वो मैक्सिमम है कि पुरानी एल की वैल्यू से अगर वो मैक्सिमम है, ऑफ कोर्स वो मैक्सिमम ही आएगी, तो उसको हम अपडेट करते रहेंगे एल की वैल्यू को। यहाँ पे भी हम मैथ डॉट मैक्स लिखेंगे। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।
जो कंटेन्स की है ना, उस मेथड के अंदर जो की होगा वो कैपिटल आएगा। अब रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करके देखते हैं इसको। सबमिट हो गया सक्सेसफुल। अब हम C++ का कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अप्रोच तो हमारी सेम ही है। अब हम C++ के अंदर मैप के प्लेस पे वेक्टर यूज कर लेंगे वैल्यू को चेक करने के लिए। जो वेक्टर होगा वो हमारा इंटीजर टाइप का होगा, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। MPP नाम दे देंगे इस वेक्टर को, और उसके अंदर 256 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं हम। और फिलहाल के लिए उन सब पोजीशन पे ना 256 हमने जो ये पोजीशन ली है, इन सब पे -1 इनिशियली हम -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। सेम हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक L 0 पे और एक R वो भी 0 पर। ऐसे सेम टू सेम हम क्या कर रहे हैं, एक लेंथ नाम का पॉइंटर ले रहे हैं जो कि अभी 0 है। इस लेंथ को हम तो हमें रिटर्न करना है, और हम लेंथ निकाल लेते हैं स्ट्रिंग की s डॉट साइज का यूज करके। ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे है ना, ये C++ की स्ट्रिंग है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम साइज मेथड का यूज करते हैं। फिर हम एक लूप रन करेंगे, जब हमारा जो r है वो लेस देन n है, तब तक r हमारा एड प्लस प्लस होता रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, मैप के अंदर जो कि पहला कैरेक्टर है उसको हम पुट कर देंगे उसके इंडेक्स के साथ मैप के अंदर। जैसे जो हमारा पहला इनिशियली r 0 है, तो 0 पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा वो हमारे मैप के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके इंडेक्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं। लेंथ जो होगी हमारी वो मैक्सिमम होगी पुराने वाली लेंथ, और अपडेट कर कैसे करेंगे, r माइनस के l+1 से, इन दोनों के बीच में से, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी वो हमारी लेंथ के अंदर आ जाएगी। फिर हम r को प्लस प्लस कर रहे हैं। वही सेम कंडीशन हमें लिखनी है कि अगर मैप के अंदर वो वाली वैल्यू कंटेन है पहले से ही, इसका मतलब अगर वो कंटेन है वैल्यू तो वो -1 के इक्वल नहीं होगी। तो मैप के अंदर जो स्ट्रिंग पे किसी भी r के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब उसका प्रेजेंट है, वो पहले से ही कंटेन है। तो हम जो लेफ्ट होगा ना उसको अपडेट कर देंगे। L को कैसे अपडेट करेंगे हम, L के अंदर मैक्सिमम लाएंगे पुराने वाला जो L है, और जो नया L होगा वो कैसे होगा कि मैप के अंदर जो की के करस्पॉन्ड वैल्यू है उसमें +1 कर देंगे, मैप में जो पड़ी हुए है वही वाला कैरेक्टर। तो मैप के अंदर उस स्ट्रिंग की जो आर की वैल्यू, आर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है ना उसमें +1 ऐड करके, कैरेक्टर के करस्पॉन्ड जो वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड करके, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा पुराने वाले एल में से और इस वाली वैल्यू में से, वो जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारे एल के अंदर चली जाएगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एल लेंथ को। लेंथ को रिटर्न करना है ना, रन करके देख लेते हैं इसको। एक्सेप्ट हो गया है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। देखते हैं ये सबमिट हुआ है या नहीं। हो गया है सबमिट, सक्सेसफुल आ गया है। तो गाइज हमने दोनों सॉल्यूशन कर लिए हैं, C++ का भी और जावा के भी। तो guys, I hope you like my video. If you like it, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching guys.